आप क्यों आ गए? क्या सुल्तान ने मुज़ाकरात कर लिए विक्टोरिया से? नहीं भतीजे, उस नीच बर्नार्ड ने रास्ता रोक लिया सुल्तान का। अगर उसे गजा वापस ना किया गया तो कल तक सरदारों को जान से मार देगा वो। सुल्तान को बताया था मैंने, वो नहीं मानेगा। अरसलान शाह अब चुप नहीं बैठेगा। इससे पहले कि हालात मजीद बिगड़े, सुल्तान से बात करता हूं। सलाहुद्दीन और नूरुद्दीन आग से खेल रहे हैं। अब क्या करें चचा जान? अगर वो गजा आसानी से उनके हवाले नहीं कर देते तो मुझे ही गजा पर हमला करके उस पर कब्जा करना होगा। ये तो जंगियों से खुला ऐलान जंग होगा चचा जान। जंग का आगाज तो कब का हो चुका है तैमूर। अब तुम्हें फौरन निकल जाना चाहिए। तमाम कबाइल में मेरा पैगाम भिजवा दो। सबको जमा करो, सबको यहाँ मेरे पास लेकर आ जाओ और जंग की तैयारी शुरू करो। जाओ। जैसा आपका हुक्म चचा जान। सरदारों के कैद होने की वजह से लोग हमारे खिलाफ बगावत भी कर सकते हैं। अरसलान शाह इस काम पर आमादा हो चुका है। वो कुछ किए बगैर चैन से नहीं बैठेगा। बर्नार्ड जानता है हम उसे गजा कभी ना देंगे, तो फिर वो एक नामुमकिन बात का तकाजा ही क्यों कर रहा है? बिल्कुल सही, इसलिए कि वो अच्छी तरह से जानता है हम उसकी ये नामुमकिन शर्त कभी कबूल न करेंगे। अगर कल तक उसे गजा वापस न किया तो वो सरदारों को मार देगा और हम इसका मदावा कभी ना कर पाएंगे सलाहुद्दीन। हम गजा से दस्तबरदार नहीं हो सकते। वो सरदार हमारे लिए आए थे यहां। गजा के लिए उन्होंने हम लोगों के शाना बशाना तलवारें चलाई हैं। सलाहुद्दीन वो हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन एक रास्ता मौजूद है। मुझे इजाजत दे, मैं उन्हें आजाद करवा लूंगा। तुम जानते तो हो इसमें खतरा है बहुत ज्यादा। मगर उन सरदारों की कैद से ज्यादा खतरनाक नहीं। बर्नार्ड की तराबलुस से आने वाली फौज आ चुकी है। कुछ में दाखिल होना इतना आसान नहीं है। जान को खतरा भी हो सकता है तुम्हारी। अगर मरता हूं तो मर जाने दे मेरे सुल्तान, वरना इतने जतन से कायम किया हुआ इत्तेहाद तबाह हो जाएगा। या गजा हाथ से निकल जाएगा, या वो सरदार जिंदा नहीं रहेंगे। मुझे इजाजत दें ताकि मैं उन्हें कुदस से आजाद करवा लाऊं। नूरुद्दीन अब तक जान चुका होगा कि वो सरदार हमसे वापस ना ले पाएगा। आखिरकार उसे गजा वापस ही देना पड़ेगा हमें। तुम ये कह रहे हो? वहां अरसलान शाह तो फौज जमा करना शुरू भी कर चुका है। वो हमला करेगा सरदारों को यहाँ से ले जाने के लिए। मलिका ठीक कहती हैं। जब तक सरदार यहाँ है अरसलान शाह चैन से ना बैठेगा। अगर उन्होंने हमला किया तो सरदार मारे जाएंगे, इसलिए वो ऐसा नहीं करेंगे। वो सरदार मरते हैं तो मर जाएं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके मरने से मेरे इस शहर पर हमला करेंगे वो। और मैं नहीं चाहती मेरे शहर के साथ ऐसा कुछ हो। मेरा मशवरा है कि इन सरदारों को अब मेरे साथ मिस्र भेज दिया जाए। इस तरह वजीर आजम जरगाम को आपकी तरफ से इस इत्तेहाद के लिए जो जमानत चाहिए वो भी मिल जाएगी। जब उन्हें वो सरदार मिल जाएंगे, हर तरह का ताउन करेंगे। ये हरगिज़ नहीं हो सकता। सरदारों की वजह से जंगियों पर बर्तरी हासिल है मुझे। उनके मिस्र में होने से इस बर्तरी पर असर नहीं पड़ेगा। जो चाहो कर सकते हो तब भी। मुल्हिम ठीक कहते हैं। उनके वहां होने से ना ही उनको कोई खतरा होगा और ना ही यरूशलेम को। मैं भी उन सरदारों को मिस्र भेजने के हक में हूं। तराबलुस से मेरी फौज आ चुकी है। अगर वो हमला कर भी दे तो पसपा कर दिए जाएंगे। क्या उन जंगियों को दावत दे रहे हो जंग की खुलकर? बर्नार्ड, मिस्र पे हमला करना
कुदुस पर हमला करने से कहीं मुश्किल है। ना वो समंदर अबूर कर सकते हैं और ना ही सहरा। अगर हम इन सरदारों को लेकर मिस्र नहीं गए तो वजीर आजम जरगाम इस इत्तेहाद से अपना हाथ खींच लेंगे। इस तरह तुम नूरुद्दीन और मलिक अरसलान शाह जैसी ताकतों के खिलाफ अकेले रह जाओगे। सो अब फैसला तुम्हारा। तो फिर ठीक है, लेकिन अगर उन सरदारों के साथ कुछ हो गया तो हिसाब लिया जाएगा तुम लोगों से, और यह तुम दोनों के लिए बहुत खतरनाक होगा। विक्टोरिया।